अक्ष इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं उषा पांडे आज आपको लेकर चलती हूँ कादीपुर वार्ड में, जहाँ पे बहुत ही कम उम्र में वहाँ के यूथ अध्यक्ष जय रौनक ठाकुर ने जनता के दिलों में जगह बना ली है। नमस्ते, मेरा नाम शिवांगी सारस्वत है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रेजुएट हूँ। जय रौनक ठाकुर इस बार एनसीडी इलेक्शन के लिए कैंडिडेट हैं और मैं आपसे अपील करती हूँ कि प्लीज़ इन्हें वोट करें, सपोर्ट करें। मेरे अपने भाई हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। मेरे पूरे 3 साल की ग्रेजुएशन जर्नी में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं और एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सब उन्हें सपोर्ट करें एंड वोट करें। थैंक यू। अक्ष इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, आपका राजनीति से काफ़ी लंबा पुराना रिश्ता है। आप यंग हो और इस एज में अधिकतर ये जो उम्र होती है खेलने कूदने की होती है। इस उम्र से पहले विगत 5 वर्षों से आप राजनीति में स्टूडेंट लाइफ से राजनीति में हो। आप वेंकटेश्वर कॉलेज DU से आपने एजुकेशन किया और वहाँ प्रेसिडेंट रहे हो। आप अपने वार्ड में इस समय आम आदमी पार्टी से अध्यक्ष हो। तो अपना जो पिछला अनुभव है, मैं पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कॉलेज लाइफ का जो आपका अनुभव है राजनीति का, उसके बारे में बताओ और आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन क्यों की, क्या कहना चाहोगे सर? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरे घर तक आए और मुझे अवसर दिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को और भारतीय राजनीति में युवाओं की क्या भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, उसके लिए मैं कुछ कह पाऊँ। हाँ, मैंने वेंकटेश्वरा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और वहीं से मेरा राजनीतिक कैरियर कह लो या समाज सेवा कह लो, वो स्टार्ट हुआ। पहले मैंने आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई CYSS एज ए इकाई अध्यक्ष कॉलेज से स्टार्ट किया। देन मुझे मेरी परफॉर्मेंस को देख करके मुझे कैंपस का अध्यक्ष बनाया गया, साउथ कैंपस का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय इकाई का उपाध्यक्ष बनाया गया। अभी फ़िलहाल मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई छात्र युवा संघर्ष समिति से। इसके साथ मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एरिया पॉलिटिक्स में हम लोग एक्टिव हुए और मेरा सेकंड टर्म है। मैं एज ए यूथ प्रेसिडेंट बुराड़ी में आम आदमी पार्टी के लिए और क्षेत्र के लिए सेवा दे पा रहा हूँ। अगर आम आदमी पार्टी ही क्यों, ये जो आपने सवाल किया, आम आदमी पार्टी इसलिए क्योंकि आज के टाइम में हर एक आम आदमी के लिए आम आदमी ज़रूरी है। आम आदमी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर आम आदमी ये चाहता है उनकी सेविंग्स भी जो है वो हो पाए, चाहे वो बिजली के माध्यम से हो, चाहे वो पानी के माध्यम से हो, चाहे वो स्वास्थ्य के माध्यम से हो, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो। अगर किसी फैमिली में सेविंग्स होती है, जब नेताओं को फ्री मिल सकता है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं जब नेताओं को फ्री मिल सकता है तो आम आदमी को क्यों नहीं मिल सकता है। उनकी इन्हीं विचारधाराओं से, इन्हीं स्ट्रेटजी से हम प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी में कार्यरत हैं। रौनक जी, किसी भी देश की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत बड़ा अहम रोल होता है। युवाओं का सत्ता को किसी भी पार्टी को सत्ता को लाना है, सत्ता से बेदखल करना है, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा रोल मॉडल होता है। लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी एक नए सुकेश चंद्रशेखर ने एक नया जो विस्फोट किया आरोपों का, उन्होंने केजरीवाल से लेकर सत्येंद्र जैन पर जो आरोपों की झड़ी लगाई है कि हमने रिश्वत के रूप में इतने पैसा तिहाड़ जेल हो या मंडोली जेल से हमने इनको दिए हैं, तो इस मैटर पर कहाँ तक सच्चाई है? देखिए सर, मैं हिंदी साहित्य का छात्र हूँ और कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको ये जवाब दूंगा और सभी श्रोताओं से अनुरोध है आप लोग ध्यान से सुनना। कहते हैं शख्सियत अच्छी होगी तो दुश्मन बनेंगे ही, वरना बुरे की तरफ देखता कौन है। तो अगर आप कुछ अच्छा करेंगे, आपकी शख्सियत अच्छी होगी, आप समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके अगर 8 शुभचिंतक हैं तो 2 आपके विरोध करने वाले, उनका काम ही सिर्फ विरोध करना होता है। और लोकतंत्र के लिए एक अच्छा विपक्ष होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसमें कुछ जो सत्ता में है वो बहुत अच्छा कर पाए। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जो दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली की जो भी जेल हैं दिल्ली सरकार के अंडरटेकिंग में हैं और दिल्ली सरकार के अंडरटेकिंग में जो भी चंद्रशेखर है दिल्ली की जेलों में बंद है, मंडोली जेल में बंद है।
तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली की जेल में रहते हुए उन्होंने केजरीवाल या उन पर जो सत्येंद्र जैन जी हैं उनको पैसा दिए हैं। तो इसमें जो सच्चाई का मायना है वो है एमसीडी के चुनाव को देखते हुए ये सिर्फ एक दुष्प्रचार कह सकते हैं या फिर इस प्रकार की राजनीति करना आज के टाइम में इस लोकतंत्र के लिए क्या दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं? क्या कहना चाहोगे? सर बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख सकते हैं, अब तो हम नहीं कह रहे, अब तो देश कह रहा है। देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के ऊपर सीबीआई की रेड पड़ती है, घर में कुछ नहीं मिलता, वो उसके गांव तक जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता। उसके बाद भी उन्हें बेवजह सीबीआई वाले अपने हेडक्वार्टर बुलाया जाता है। जब हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और मनीष सिसोदिया के शुभचिंतक पूछने के लिए जाते हैं जो भाई इनका आरोप क्या है, इन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये लोग लाठी डंडों के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और मनीष जी के समर्थकों के साथ एक निर्दयता के साथ पेश आते हैं। शर्म की बात है देश के लिए। उनको जब कुछ नहीं मिल रहा, अब देखो मैं दूसरा भी सुनने को मुझे ये मिल रहा है, अब जब मनीष जी पे कुछ नहीं मिला तो इनके पीए पे आ गए, अब इनके पीए को ही परेशान किया जा रहा है, वहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये लोग बौखलाए हुए हैं। इनकी बौखलाहट हम लोग जब पंजाब जीते तभी से इनका जो दर्द है वो छलक रहा है। सर अब तक माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं था, उनकी राजनीति बिल्कुल पाक साफ थी। लेकिन अब सुकेश चंद्रशेखर ने जो आरोप लगाए कि मैंने 50 करोड़ रुपए से क्या गुजरात इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एमसीडी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आरोप लगाए जा रहे हैं? सर देखिए, दोनों चुनाव ठीक है, दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली एमसीडी इलेक्शन और गुजरात की जनता के लिए गुजरात विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं भी इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये सिर्फ चुनावी एक षड्यंत्र है किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम करना। लेकिन देश की जनता पे हमें भरोसा है कि वो इस बार भाजपा के झांसे में नहीं आना चाह रही है। वो किसी भी तरीके से बरगला ले, किसी भी तरीके से धमका दे, किसी भी तरीके से अपने सारे षड्यंत्रों को लगा दे। लेकिन इस बार सभी लोग एकजुट होकर के जिस तरीके से दिल्ली में सरकार बनाई, 3 बार सरकार बनाई, इस बार एमसीडी में भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और गुजरात के लोगों से मैं अपील करूंगा इस चैनल के माध्यम से, जितने भी गुजरात के मेरे भाई इस चैनल को देख रहे हो या इस वीडियो को देखें, तो आप लोग ज़रूर एक बार अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा करिए कि अरविंद केजरीवाल जी ही एक होप है हमारी। रौनक जी, 4 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस समय जो टिकटों का जो वितरण है आम आदमी पार्टी में, क्या इसमें विशेषकर युवाओं को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी? क्या कहना चाहोगे युवा होने के नाते, आप क्या कहोगे? सर हमें हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी पर पूरा भरोसा है। एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी और बुराड़ी विकास पुरुष विधायक संजीव झा जी, जो कि युवाओं के आदर्श हैं, पूरी दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विधायकों में उनकी गिनती की जाती है। तो हमें उन पर पूरा विश्वास है। जो भी पार्टी हाईकमांड डिसीजन ले रही है या क्षेत्र की जनता जिसके ऊपर अपनी सहमति दर्ज करवा रही है, अभी सर्वे चल रहे हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। सर्वे में जो भी रिजल्ट आता है उसको अपना उम्मीदवार बनाएंगे। हम एज ए कार्यकर्ता हमारा कर्तव्य बनता है, जिस तरीके से हम लोग आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर के आए, बुराड़ी में संजीव झा जी को सर्वश्रेष्ठ मतों से विधायक बनाया गया, हम इस कादीपुर वार्ड को भी इस पर जीतने जा रहे हैं। सर एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से जैसे संभावित मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग यह है कि गंदगी को ख़त्म करना है, कूड़े के जो दिल्ली में जितनी फाड़ हैं उनको ख़त्म करना है, कि दिल्ली आज कूड़ा घर बन चुकी है। तो इस मैटर पे क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारा दुर्भाग्य है, भारत की राजधानी है दिल्ली, और आप ज़्यादा दूर नहीं, मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर पर भलसवा का कूड़ा घर है। कभी आप देख करके आना उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के ऊपर क्या बीतती है। हर घर में एक अपंग है। इस पीड़ा को कौन समझ सकता है? इस पीड़ा को वही समझ सकता है जो ग्राउंड पे मेहनत करता है, जो ग्राउंड पे रहता है। बड़े बड़े कोठी बंगलों में रहने वालों को नहीं पता जो कूड़े के अंबार से क्या दिक्कतें होती है। सर भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त, केजरीवाल दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने वाले थे, और आज पोल्यूशन की स्थिति दिल्ली में इतनी भयानक स्थिति है कि आम आदमी का सांस लेने की स्थिति बड़ी दुभर हो रही है। अब तक माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट पंजाब में थी तो पंजाब सरकार पर आरोप लगाते आ रहे थे, आज आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट पंजाब में है तो फिर अदर स्टेट पर आरोप लगा रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? सर देखिए, पॉलिटिशियन कुछ भी है, भगवान तो नहीं है, प्राकृतिक तो नहीं है। पॉल्यूशन जो है
पॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा अगर हम लोग पॉल्यूशन से पीछे भागे तो हम दोषी हैं। हमने पॉल्यूशन को नियंत्रण में करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है प्रयास हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो एंटी स्मोक गन हो, पानी का छिड़काव हो, हमने कंस्ट्रक्शन साइट्स को बैन किया। और इवन यही पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने, अगर कंस्ट्रक्शन वर्क बंद हुआ तो दिल्ली में जितने रजिस्टर्ड मजदूर हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये की राशि दिल्ली सरकार मुहैया करवा रही है। रौनक जी, एमसीडी में यदि आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी विकास के नाम पर दिल्ली में? सर, एमसीडी में सरकार हमारी बनते ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी गलियों की जो नालियाँ होती है उसकी नियमित सफाई हो। हर गली में कम से कम कूड़ा की जो गाड़ी है वो पहुँचे, ताकि लोग अपने कूड़े को किसी प्लॉट में ना फेंके, कूड़े में फेंके। कूड़ा घर, जो कि भाजपा के मैनिफेस्टो में था, मैंने नहीं देखा कहाँ है कूड़ा घर। कूड़ा घर की व्यवस्था करवाना। अवैध उगाही जो होती है 25-25 गज के मकानों पर भी ये इनके दलाल पहुंच जाते हैं उगाही करने के लिए। मैं चाहूँगा ये बंद हो, और हमारी पार्टी पे हमें पूरा भरोसा है, हम लोग इस पे काम करेंगे। अभी हमारे साथ रौनक जी थे, जो एक युवा भी हैं और छात्र राजनीति से बिल्कुल अभी लेटेस्ट में निकल कर आए हैं, और अपने वार्ड से ये आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, यूथ अध्यक्ष भी हैं। तो अभी इनसे बात करके हम अक्षर इंडिया न्यूज़ को एक विशेष जानकारी मिली है आने वाले एमसीडी चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।